श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 8 सितंबर है। आज हम लोग परम पूज्य महाराज श्री ने कर्म योग श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय पर जो प्रवचन किए थे उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ संकलित है। आज के पृष्ठ का शीर्षक है जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो। जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो। आज के पृष्ठ में सबसे पहले महाराज श्री जो स्वार्थी लोगों का कर्म करने का जो तरीका है या उनका जो मनोमानस है, उनका जो सोचना है कितना गलत है, सबसे पहले इस विषय पर बताएंगे। क्योंकि महाराज श्री ये बताने जा रहे हैं कि जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो। तो इनके हृदय में, स्वार्थी लोगों के हृदय में आदर नाम की कोई चीज़ नहीं। उनका तो सिर्फ स्वार्थ ही, यानी मेरा कैसे इसमें लाभ है, और वो जो लाभ है वो बिल्कुल सांसारिक लाभ के ही बारे में उनका जो दृष्टिकोण है। और वो हम लोग सब देखते हैं समाज में जो स्वार्थी लोग होते हैं, किसी के भी द्वारा उनका सम्मान या आदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ही बिल्कुल उस प्रकार है जो कि निंदा के योग्य है। आप कल्पना करें, यानी व्यक्ति कम से कम अपने परिवार को तो छोड़ ही देगा, पर स्वार्थी व्यक्ति को अपने भाई या अपने माँ बाप या किसी की भी परवाह नहीं, उसको भी ले जाके कोर्ट में खड़ा कर देगा। यानी हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उसकी तो इसलिए चर्चा कर दी क्योंकि कर्म में जो आदर है वो कब आवेगा। तो बीच में आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बतावेंगे कि वो जो सेवाभावी लोग हैं समाज में, जिनको स्वार्थ तो सबको है ही है, पर स्वार्थ के अतिरिक्त देखते हैं कि भाई हमारी सेवा या हम जो भी कुछ कर सकते हैं उसमें हमारे साथ वाले का, हमारे आस पड़ोस वाले का भी कल्याण हो सकता है। यानी भले वो परोपकार के रूप में करें, कल्याण तो वो अपना स्वयं ही कर रहे हैं। तो उनको ये कहा है कि जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनको भी कुछ बात सीखनी है। वो बात क्या सीखनी है वो आज हम देखेंगे। जो भी कर्म करो आदर पूर्वक करो। आज के पृष्ठ के अंतिम भाग में वो जो आदर है वो आवेगा कैसे? क्योंकि स्वार्थ तो जन्मजात है सब में, तो वो आवेगा श्रद्धा से। तो आज के पृष्ठ के अंतिम भाग में महाराज श्री श्रद्धा की महिमा बतावेंगे। अब पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व वेदों में
जो बातें आई हैं, तो ऋषियों ने, महापुरुषों ने बड़ा उसका चिंतन करके और वेदों का तात्पर्य, वेद इसलिए, वेदों बहुवचन इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि 4 वेद बाद में व्यास जी ने बना दिए, बाकी वेद तो एक ही है। तो वेद का तात्पर्य किसमें है, इस पर बहुत गहराई में जाके और पता लगाया कि ये जो हमको वेद भगवान प्राप्त हुए हैं, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए, यानी पूरे विश्व के लिए ये वेद जो हैं वे एक प्रकार के मार्गदर्शन हमको करते हैं। तो उनका जब देखा कि तात्पर्य इसी में है कि हम अपने को जान लेवे। परसों के पृष्ठ में आया था, सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम अपने को जान ही नहीं रहे। हम संसार को सत्य मान रहे हैं, हम संसार को अपने से अलग मान रहे हैं, फिर उसके फलस्वरूप अच्छा बुरा हम देख रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि में कोई अच्छा बुरा नहीं, सद्गुरु की दृष्टि में कोई अच्छा बुरा नहीं, पर हम अपनी धारणा अलग बनाए हुए हैं। भले अपने को अपने गुरु का शिष्य मानते हैं, पर गुरु की क्या दृष्टि है और शिष्य की क्या दृष्टि है। शिष्य कहता है भिखमंगी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, गुरु क्या कहते हैं, भाई तुमको तो भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है। तो ये जो दूसरी गलती है, परसों के पृष्ठ में बताया, अच्छा बुरा, ये सत्संग में इस दृष्टि को जब हम हटावेंगे और देखेंगे कि ये तो पूरा ठाकुर जी का एक लीला है। व्यवहार में जैसे हमको करना है भले करें, पर हृदय में ये भाव बना रहे कि ये सब परमात्मा ही। क्योंकि महाराज ने कहा है कि भाई रात को अगर चोर आ जाए तो तुम क्या करोगे, तुम ये सोचोगे कि ये परमात्मा आए हैं? बोले नहीं। परमात्मा को अगर आना होता तो वो चोर के रूप में क्यों आता, वो महात्मा के रूप में आता। यानी उसको अगर हमारी पूजा लेनी होती तो वो महात्मा के रूप में आता। अब जब वो परमात्मा चोर के रूप में आया है तो फ़ोन करो पुलिस को। तो व्यवहार को गड़बड़ाना नहीं है, व्यवहार तो जैसे चलेगा वैसे ही चलेगा, अच्छे बुरे का भेद रहेगा, परंतु यहाँ सत्संग में दृष्टि दी जा रही है। वो दृष्टि क्या है कि वो सब काम करते हुए भी हृदय में नफरत नहीं आनी चाहिए, घृणा नहीं आनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों? द्वेष जलनात्मक वृत्ति है। जिसके हृदय में द्वेष है वहाँ ठाकुर जी नहीं रह सकते। कई बार सुनाया, ठाकुर जी को ठंडक पसंद है, जल रहा है हमारा हृदय, है ना, अशांति दुनिया भर का, है ना, टेंशन, प्रेशर, दुख, तो वहाँ पर ठाकुर जी नहीं आ सकते। तो दूसरी गलती बताई, अच्छा बुरा, और तीसरी गलती उससे भी भयंकर, अच्छा बुरा है नहीं पर उसको अच्छा मान के उसमें फंस गए और उसको बुरा मान के उससे नफरत कर रहे हैं। तो ये सुख दुख की सृष्टि ईश्वर ने नहीं करी है, वो हमारे अज्ञान ने करी। तो वेदों का तात्पर्य किसमें है? ज्ञान में। ये ज्ञान दृष्टि जो सत्संग में शास्त्र और गुरु लोग दे रहे हैं, उस ज्ञान दृष्टि से हमको धीरे धीरे ये समझ में आवेगा कि यहाँ तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए परसों का पृष्ठ था कि सब कुछ मंगलमय हो जाएगा, सारी सृष्टि मंगलमय हो जाएगी। मंगलमय ही है, ऐसा नहीं है कि इस समय मंगलमय नहीं है। सृष्टि मंगलमय ही है, पर हम अपने अज्ञान के कारण ये सुख दुख की सृष्टि और अज्ञान के कारण हम
ये जलन वगैरह अपने हृदय में बनाए हुए हैं। तो ऋषियों ने देखा कि वेदों का तात्पर्य तो इस ज्ञान दृष्टि को देने में है, पर ज्ञान दृष्टि सहसा प्राप्त नहीं हो सकती। उसके लिए हमको अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि मैं धर्म से सम्मूढ़, यानी धर्म का मैं इस समय निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए। यद्यपि उसने भले ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर भगवान ने सोचा कि उसको तो हम देख लेंगे। भगवान की भी तो ये लीला ही है, क्योंकि ये नर के अवतार हैं अर्जुन। तो भगवान को ये जो ज्ञान का उपदेश जिसका कि लोप हो गया था, उसको फिर से एक बार देना था। तो भगवान को ये जो ज्ञान है वो बाद में व्यास जी ने संकलित कर लिया उसको गीता के रूप में महाभारत में। तो वहाँ पर वहीं से शुरू होता है, कर्म से ही, क्योंकि कर्म में ही दुविधा है। 11 अक्षौणी सेना सामने है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों की ओर से है, शंख बज चुके हैं। महाभारत युद्ध की हम कल्पना करें, क्या विचित्र दृश्य है, और उसमें वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे भगवान। तो गीता के उपदेश का लब्बो लबाब क्या है? कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग ही हमारी कक्षा है। वहाँ से जब हम अंतःकरण शुद्ध होगा हमारा, जिसको आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे, अभी तो पहले स्वार्थ से ऊपर उठना है, फिर जब निष्काम कर्म करेंगे तो वहाँ पर ये बात बताई जाएगी कि बिना श्रद्धा के ये संभव नहीं है। तो इसलिए आज का पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म ही, अंत में क्या हुआ गीता में? अर्जुन को उपदेश सुनकर गीता का कहना पड़ा कि करिष्ये वचनम तव, आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करूँगा। गीता का उपदेश हमारे आपके लिए है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया और वो गीता का उपदेश दे दिया। तो आज कर्मयोग के पृष्ठ में 3रे अध्याय में महर्षि हमको बताने जा रहे हैं कि हमको कर्म कैसे करना है। होगा क्या उससे? हम जो कर्म कर रहे हैं इस समय, हमको उससे संतोष है, हमको कुछ आपका सुनना नहीं है। भाई नहीं सुनना है मत सुनो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, परंतु अगर सुन लोगे तो उसमें हमारा आपका कल्याण है। अगर हम सुन लेंगे गुरुओं का, शास्त्र का, तो हमारे आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारी जिद्द है कि हमको नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, उनको कोई ऐसी नहीं पड़ी है, आपको बुला बुला के नहीं ला रहे हैं कि भाई यहाँ बैठो, है ना, ये सुनो। तो इसलिए ये जो दृष्टि दी जा रही है आज के पृष्ठ में, वो हमें करना होगा। अभी हम श्वेता सत्र वाले प्रवचन में आचार्य जी के बैठने के अधिकारी नहीं हैं। हम यानी जो सामान्य लोग हैं, जिनको वेदांत के संस्कार हैं, जो इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका जीवन सदाचार से युक्त है, चरित्र शुद्ध है ना, विचार में रुचि है, वो लोग बैठें, वो लोग उसको समझ भी पाएंगे, है ना। तो वो तो अगली कक्षा है, पहले कर्मयोग की कक्षा है। गीता में ही भगवान ने 13, 14, 15 और पूरे सभी अध्याय में ज्ञान का उपदेश किया, बल्कि दूसरे अध्याय में उपदेश शुरू ही ज्ञान से किया। 11वें श्लोक से उपदेश शुरू होता है, तो 11 से लेके जो 20 श्लोक हैं उसमें शुद्ध उपनिषद का ज्ञान भगवान ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो दृष्टि तो अंत में प्राप्त होगी ही। पर अर्जुन को कहा जा रहा है तस्माद् युध्यस्व भारत, तुम्हारा क्या, तुम्हारा जो तुम चाह रहे हो कि मैं भीख मांग के खा लूँगा, पर ये हमारे गुरुजनों का मैं क्यों, है ना,
बाण से उनको मारूं, ये तो बिल्कुल अयोग्य है, बिल्कुल गलत है। भगवान ने वहाँ बताया कि ये जो है तुम्हारा मोह है, तो मोह के कारण ही तो हम सब गलत कर्म कर बैठते हैं। इसलिए महाराज जी आज बतावेंगे, आज के पृष्ठ में बड़े बड़े अक्षरों में है, बीच में देखिए, कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो। ये एक ही पंक्ति जो है महाराज जी की आज के पृष्ठ की, अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको झकझोर देगी। कितने कार्य हैं हम अपने देखें 24 घंटे के, चलो सोने का समय निकाल लो, पर जागृत के समय में जो हम अपना क्रियाकलाप है उसमें कितने ऐसे कार्य हैं। हमारी बुद्धि उसे स्पष्ट कहती है कि इसे तुमको नहीं करना है। क्या कह रहे महाराज? कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं, यानी बुद्धि उसको बता रही है उस व्यक्ति विशेष को कि ये कार्य तुम मत करो, और उसे करते भी जाते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं कि दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो। इसी को कल कहा था महर्षि ने कि सत्य के लिए थोड़ा त्याग चाहिए, थोड़ी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, आदि आदि। तो इसलिए ये जो है अध्यात्म, जिसमें हमको क्या दिया जा रहा है, ऐसे आनंद के लिए महात्मा लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ऐसा आनंद हम तुमको देंगे जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं है, दुख नाम की वहाँ कोई चीज ही नहीं है। हम इनकी बातों पे कैसे विश्वास करें? अरे देखा है ऐसे महापुरुषों को, आज भी हैं वे, अगर हमारी श्रद्धा बने तो ऐसे महापुरुष हैं जो कि उनके जीवन में दुख का प्रवेश ही नहीं है। तो उन्होंने कौन सी ऐसी वस्तु प्राप्त कर ली? वो दृष्टि प्राप्त कर ली। कैसे प्राप्त कर ली? पहले उन्होंने अपने कर्म को ठीक किया। तो पूरे वेदों का जो तात्पर्य है वो तो इस ज्ञान दृष्टि को ही देने में है, पर वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमको किस क्रम से चलना है वो आज के पृष्ठ में महर्षि बता रहे हैं। शुरू के 4 पैराग्राफ में स्वार्थ को लेकर कुछ बातें बता रहे हैं, तो वो सब हम जानते हैं। मनुष्य यदि स्वार्थ ही स्वार्थ देखता हो, भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो। भोग से रहित का अर्थ क्या है? देखिए, विरक्त महात्माओं को देखिए, जो आ गया सामने, है ना, अन्न क्षेत्र में जाते हैं, सब प्रकार के लोग जाते हैं। और आप कल्पना करो, स्वामी विमलानंद जी जो हमारे गुरु भाई थे, वो सीधे महाराज के पास नहीं आए, टाट पहनते थे, बड़े मतलब ग्रेजुएट हैं, है ना, पूरा कॉलेज का पूरा अध्ययन किया है, महात्मा बन गए। अब वो इतने जो आते हैं जिनको, है ना, खैर साधु तो हम सबको कह ही सकते हैं, साधु वेश में है। तो महर्षि की दृष्टि गई, महर्षि ने कहा ओंकारानंद जी को कि उसको बुलाओ। बंगाल का शरीर, सिर्फ टाट में रहते थे, ऊपर कुछ नहीं, एक छोटा सा टाट अपना नीचे पहन लिया, कोपिन तो रखते ही हैं महात्मा लोग। बुलवाया, महर्षि को प्रणाम किया, उनको तो बड़ी खुशी हुई कि हमको, है ना, महर्षि ने बुलाया है। तो ऐसे महात्मा लोग जो जाते तो हैं, किसी को पता भी नहीं है कि कितना इनकी योग्यता है, बाद में वही जाके महर्षि के आगे चलकर, जैसे हम सेवा में रहे, हम तो बाद में आए, प्रबुद्धानंद जी के साथ में वो ही सेवा करते थे, स्वामी विमलानंद जी। तो कहने का अर्थ क्या है
कि ये जो भोग से रहित, अरे भाई हर व्यक्ति को भोग पसंद है। अब वो जो इतना ग्रेजुएट है, इतनी पढ़ाई करी है, और वो जाके दाल और रोटी या सब्जी या जो भी मिले कच्ची रोटी उस पर अपना गुजारा कर रहा है। भोग से रहित जीवन है कि नहीं? है। पर भोग से रहित एवं वासना से रहित स्थिति की कल्पना ही न करता हो, है ना, तो क्या वह ईश्वर को समझ सकेगा? कल बताया, तकलीफ उठानी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। वह तो समझेगा कि ईश्वर ने भी, औरों की बात छोड़ो, वो तो ईश्वर को भी क्या समझेगा कि किसी प्रयोजन से ही सृष्टि की है। संत और शास्त्र क्या कहते हैं? आनंद के लिए, लीला, एक लीला चल रही है। जैसे ड्रामा हम देखते हैं, है ना, तो वो तो ड्रामा लोगों के द्वारा किया हुआ है, और ये ड्रामा स्वयं भगवान ही सब रूपों में बने हुए हैं, और ये ड्रामा चल रहा है। अब उस ड्रामा में जो हमको भूमिका मिली है, तो होता क्या है? संत लोग हंसाने के लिए कहते हैं कि ड्रामा खेला गया और उसमें एक व्यक्ति को महाराणा प्रताप बनाया गया। अब वो महाराणा प्रताप बना हुआ व्यक्ति, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कैसा कैसे वेशभूषा। अब रात को उसको लौटना था क्योंकि देर हो गई थी, आखिरी बस छूट जाएगी, तो अगर हम कपड़े बदलेंगे तो आखिरी बस छूट जाएगी। तो महाराणा प्रताप के वेश में ही आखिरी बस पकड़ ली, घर पहुंचना था। सब दूसरे लोग बैठे थे बस में, देखा कि भाई बड़ा विचित्र है ना, ये महाराणा प्रताप आज बस में आ गए। टिकट वाला आया, टिकट, अब उसको भी हंसी सूझी, तो बोले देख नहीं रहे हो मैं कौन हूँ? समझ गए टिकट वाला। तो वहाँ जो बम्बई में चले हैं, तो 2 घंटी बजाता है कंडक्टर, तो ड्राइवर समझ जाता है कि बस को चलाना है, तो रुकती है, लोग उतरते हैं, फिर 2 घंटी बजा देता है, तो है ना, बस चल पड़ती है। 1 घंटी बजाए तो मतलब बस रोकना है। तो अब जब इसने अपना परिचय दिया महाराणा प्रताप, तो उसने 1 घंटी बजा के ड्राइवर ने बस रोक दी। लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई बस क्यों रुकवाई। बोले महाराज चित्तौड़ आ गया है, उतरिए। महाराणा प्रताप को कहा उसने, ड्राइवर कंडक्टर ने, कि चित्तौड़ आ गया है। तो हो क्या रहा है, ये दृष्टांत मैंने क्यों दिया कि जो जो भूमिका हम लोगों को दी गई है भगवान के द्वारा, वो भूमिका तो हम लोग भूल चुके कि वो भूमिका है, नाटक है। हम तो इसको सच्चा मानकर और सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये जो लीला है, क्या कह रहे हैं महाराज श्री? कह रहे हैं वो तो समझेगा कि ईश्वर ने भी किसी प्रयोजन से ही सृष्टि की है ना। वो ये नहीं समझेगा कि भाई ये तो भगवान की लीला है, ये तो भगवान आनंद ले रहे हैं, स्वयं ही सब रूपों में है। वह दोष दृष्टि से मुक्त नहीं होगा, यानी उसकी यात्रा अध्यात्म की ओर संभव ही नहीं है। जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता, वह दूसरे को भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। बात सच्ची है। हम जब इंग्लैंड से लौटे तो अपनी कोई महिमा नहीं सुना रहे हैं, वहाँ हमको प्रेरणा हुई शास्त्रों को, गीता को पढ़ के। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज की कृपा से, उस समय महाराज जी को तो नहीं जानते थे कि भाई निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा, इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो पहुंच गए वहाँ। अब वहाँ हम अपना करते थे, पर जब हम करते थे तो ये जो महर्षि वाक्य लिख रहे हैं कि जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता, वह दूसरे को भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता। कैसे समझेगा? संभव ही नहीं भाई। हम सब काम कामना से करते हैं, स्वार्थ से करते हैं, ये कैसे निष्काम हो जाएगा? अब इसी बात को समझाने के लिए अभी जो आखिरी पंक्ति पढ़ी, बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे महाराज अगले 2 पैराग्राफ में। एक दिन चीलों का झुंड एकत्र था, वे सब मांस से युक्त हड्डियों पर छीना झपटी कर रही थी। और हुआ क्या,
ऊपर से हंसों की पंक्ति निकली। तो चीलों को लगा कि हंस तो हमसे बलवान है ही हैं, हमारी हड्डियां वे छीन न लें। वे अपने पंजों और चोंच में हड्डियां लेकर भागने लगे। अब हंसों ने ये देखा तो हंस क्या बोले? वो बोले कि अरे चीलों, तुम सब डरो मत। क्यों ना डरे भाई, तुम लोग हमारा ये सब खाने पीने का छीन लोगे? बोले नहीं, हम तो मान सरोवर निवासी कमल नाल और मोती चुगने वाले हैं। अरे हम ये गंदी चीजें, हड्डी और मांस, है ना, ये हमारा भोग नहीं है। नहीं मान, चीलें जो है उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चीलें भाग गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि हंस उनसे उनका आहार नहीं छीनेंगे। इसी पंक्ति को और स्पष्ट कर दिया कि जो स्वयं निष्काम कर्म नहीं कर सकता वह दूसरे को भी निष्काम भाव नहीं समझ सकता, संभव ही नहीं है। अब इस अगली दो पंक्तियों में इसको पूरा करते हैं। स्वार्थी लोगों का ये जो दृष्टिकोण है, निष्काम कर्म न करने वाला यानी जो स्वार्थी व्यक्ति है वो समझता है जैसे मैं प्रत्येक कर्म स्वार्थ से ही करता हूँ वैसा ही सब करते हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि में, अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है देखिए, ऐसे लोगों की दृष्टि में यानी स्वार्थी लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष नहीं है। बहुत अद्भुत बात है। महर्षि का ये जो वाक्य है ध्यान देने योग्य है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतने बड़े बड़े महात्मा, हमारी श्रद्धा किसी में नहीं जुड़ती। क्या आश्चर्य है। कारण बता रहे हैं, ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष नहीं है। सब स्वार्थी हैं, सब भोगी। तो ये तो हो गया आज के पृष्ठ का शुरू का भूमिका, जिसमें हमारी आपकी स्थिति महाराज जी बता रहे हैं। अब महाराज जी को जो बताना है आज के पृष्ठ में, जो संदेश देना है, उसको ले रहे हैं। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करने लगता है तब सोचता है कि जैसे मैं बिना स्वार्थ करता हूँ दूसरे भी मेरे समान निस्वार्थ कर्मी हो सकते हैं। अरे इसकी तो बात छोड़िए, ये तो बहुत छोटी चीज है। कामना, काम वासना, ये ठाकुर जी ने ऐसी चीज बनाई है कोई भी उससे मुक्त नहीं है। तो जब तक व्यक्ति में वो जो काम वासना रहती है, वो सामने वाले को, वो चाहे किसी भी वेश में हो, वो सोच ही नहीं सकता कि भाई ये काम वासना से मुक्त है। क्यों? क्योंकि वो जैसा स्वयं है वैसे ही सबको समझ रहा है। इसीलिए महाराज जी को ऊपर कहना पड़ा, ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष नहीं है। काहे का सत्पुरुष है? वो सत्पुरुष हो ही नहीं सकता। वो तो एकांत में, है ना, देवियों के साथ बात करता है। वो देवी जी उसके कमरे में गई, उसके हृदय में जो अपना जो है पाप, वो उसी पाप को सब जगह देखता है। कोई शुद्ध व्यक्ति हो सकता है ऐसा उसकी कल्पना नहीं है। तो इसलिए ये बात तो बहुत छोटी है जो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे मैं बिना स्वार्थ करता हूँ दूसरे भी मेरे समान निस्वार्थ कर्मी हो सकते हैं। ये बात कब आवेगी? जब वो स्वयं निष्काम कर्म करने लगेगा। यानी इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, अब उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। पर फिर से कह रहे हैं कि जो निष्काम मार्ग पर नहीं चलता कोई उत्तम काम वह नहीं कर सकता। काम तो सब कर ही रहे हैं, पूरा विश्व देखो, सब लोग काम में लगे हुए हैं। उत्तम काम कौन कर रहा है? तो उत्तर आवेगा
होंगे कुछ लोग, वो भी हमारी श्रद्धा होगी तब, नहीं तो हम कहेंगे उत्तम काम कोई नहीं कर रहा है, सब स्वार्थी है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि बात सही है, जो निष्काम मार्ग पर नहीं चलता कोई उत्तम काम वह नहीं कर सकता। 12 साल तक रामकृष्ण मिशन में जो व्यक्ति घर छोड़ के आता है कि हमको सेवा करनी है, 12 वर्ष तक उसको देखते हैं सेवा करवा के कि सचमुच में वो सेवा करना चाह रहा है या उसका कोई स्वार्थ है। जब देखते हैं कि इसका स्वार्थ है, अपने आप ही वो अलग हो जाता है। 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, कब तक करेगा? परंतु अब यदि वो निष्काम कर्म करने लगा तो अब वो जो ऊपर वाले हैं, महात्मा जी, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, आज पूरे रामकृष्ण मिशन में 700 से अधिक सन्यासी हैं पूरे विश्व में, और वो सन्यासी लोग ही पूरे रामकृष्ण मिशन का पूरे विश्व में संचालन करते हैं, गृहस्थी लोग नहीं। तो वो जो ब्रह्मचारियों की ट्रेनिंग होती है उसी में पता लग जाता है, वो अपने आप ही बेचारा छोड़ के चला जाएगा, निष्काम कर्म कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो निष्काम मार्ग पर नहीं चलता कोई उत्तम काम वह नहीं कर सकता। देखते हैं रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासी हैं, संत हैं, उनका जो सेवा भाव है देख के किसी भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति का भी आदर हो जाएगा। क्यों? उत्तम काम कर रहे हैं। कई लोग कार्य में दोष भी देखते जाते हैं और उसे करते भी जाते हैं। अरे दोष दिखता है तुम्हें तो उस काम को क्यों करो? यानी हम लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू करना है। अर्थात जो भी कर्म करो सब आदर पूर्वक करो, ये आज का शीर्षक है। और अब ये जो श्रद्धा की बात आगे बतावेंगे, ये जो अंतिम पंक्ति है, काम करते हुए भी जो उसकी निंदा करते जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, काम करते हुए भी जो उसकी निंदा करते जा रहे हैं, उसमें दोष बतला रहे हैं, वे तो जीवित ही नरक में हैं, मरकर तो जाएंगे ही। हम देखें, अपने ही जीवन को देखें, दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है। कर रहे हैं हम सेवा या जो भी हमारे जिम्मे काम हैं, तो काम भी करते जा रहे हैं और निंदा भी करते जा रहे हैं। यही नरक है, और कोई अलग से नरक नहीं है। वे तो जीवित ही नरक में हैं, बोले मरकर तो सीट रिजर्व ही है उनकी। अब श्रद्धा को लेकर अंत में महर्षि, क्योंकि आखिर में प्रश्न ये है कि जो भी जहाँ भी हम हैं वहाँ से हमारी यात्रा शुरू कैसे हो। तो ये तो जो बताया गया अब तक जो हमने सुना, वो तो लगता है कि बहुत ही कठिन है। कठिन नहीं। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे कि प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार यानी आप प्रश्न करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई बात नहीं समझ में आ रही है, जाओ संतों को पूछो, हमारे मन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अशांति बनी हुई है, क्यों विक्षेप आ जाता है, क्यों दुख आ जाता है, तो बताएंगे, तो कृपा करके बतावेंगे। पर नहीं, हमको तो नरक में ही रहना है, रहो, संतों को क्या पड़ी। संत और शास्त्र, रोटीराम बाबा कहते थे कि वो अपना नाम रोटीराम बाबा क्यों रखा। रोटीराम कौन होता है? कुत्ता रात को भौंकता रहता है। कुत्ते को देखो, दिन में सो लेता है, रात को नहीं सोता। क्यों? कुछ ठाकुर जी ने ऐसा बना रखा है, उसकी प्रकृति, वो रात को जागता रहेगा और भौंकता रहेगा, कहीं भी कुछ भी हुआ। रोटीराम बाबा ने कहा कि हम तो भौंकते रहेंगे तुम लोगों को जगाने के लिए। संतों का बस यही काम है। तो इसलिए प्रारंभ में श्रद्धा, जब हमारी श्रद्धा बनेगी इन सत्पुरुषों में, तब जाके हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। महर्षि ने ऊपर कहा, ऐसे लोगों की दृष्टि में संसार में कोई सत्पुरुष ही नहीं। तो इसलिए
यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है सत्पुरुष। सत्पुरुष नहीं भी हैं, अरे भाई उच्च कोटि के साधक हैं, हमसे बहुत आगे हैं, है ना, हमसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। तो जैसे भी हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि 8वीं कक्षा का विद्यार्थी अपने छोटे भाई दूसरी कक्षा में जो पढ़ रहा है, अब उसको कहीं ट्यूशन करने जाने की ज़रूरत थोड़ी है, वही उसको बच्चे को मतलब अपने भाई को पढ़ा देगा। तो ऐसे ही जो स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, ईश्वर कोटि के संत तो मिलना बहुत दुर्लभ है, पर कम से कम जो उच्च कोटि के साधक हैं उन्हीं को पकड़ो। आचार्य जी को हम क्यों बुलाते हैं कि भाई कम से कम ये जो वेदांत की चीज़ें, जो हमारी वेदांत कोई इतना सरल चीज़ नहीं है, कोई भी वेदांत की बात छोड़ो, किसी भी साइंस में जाओ, हाँ बैठे हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर, यहाँ वकील साहब बैठे हैं हमारे शर्मा जी, है ना, किसी भी क्षेत्र में जाओ वहाँ आपको वो परिश्रम करना पड़ेगा। तो करना क्या है, अब हमारा जब ये मार्ग है तो इस मार्ग में जो आगे बढ़े हुए हैं उनका सहयोग लेना है। बाकी तो महाराज की कृपा है ही है, वो तो हमारे सद्गुरु है ही है, वही तो प्रेरणा देते हैं। राम भैया का सुनो, है ना, आचार्य जी का सुनो, दत्ता अवधूत जी आए, स्वामी रमणानंद जी आके, है ना, गीता के 3रे अध्याय पे सुना गए, कर्मयोग पे, उधर वहाँ पंचदशी सुना गए। तो इन लोगों को पकड़ना है, पकड़ के इनसे सुनना है ना। तो सत्पुरुष हैं। अब करना क्या है, सुनो, जो श्रद्धा नहीं करते वे विवेक बुद्धि से रहित हैं। बहुत गजब का वाक्य है महाराष्ट्र का। अरे भाई, विवेक ठाकुर जी ने इसलिए दिया है कि हम जाने कि हमारा कल्याण किस में है। हमारी श्रद्धा किसी में बनती ही नहीं है, तो श्रद्धा नहीं बनती है, वो क्या दिखा रही है कि हमारा विवेक ही नहीं, यानी संसार का ही विवेक है, संसार ही हमको पसंद आ रहा है, इसी में हम विवेक करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे यहाँ अध्यात्म में तो संसार को 2 कौड़ी का माना है। विवेक यहाँ करना है कि ये जो महापुरुष लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनमें से एक के प्रति हम समर्पित हो जावें। क्या कह रहे हैं, जो श्रद्धा नहीं करते वे विवेक बुद्धि से रहित हैं। एक प्रकार से गाली दे दी महाराज। अश्रद्धालु होना, अपने बड़ों के अनुभव से लाभ न उठाना मूर्खता है। कितनी बार मैंने सुनाया, गोंदावलेकर महाराज के शिष्य ब्रह्मानंद जी, आज भी दोनों के चित्र साथ में लगते हैं। जैसे विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी, इन तीनों के चित्र, अथवा उड़िया बाबा, महाराज श्री, इन दोनों के चित्र साथ में लगते हैं। ऐसे ब्रह्मानंद जी, और वो ब्रह्मानंद जी को अपने गुरु सहज नहीं मिले। जब मिले तब क्या कहा, शिष्य ने कहा, ये हमारी बुद्धि आप ले लीजिए। फूट फूट के उनके चरणों में रो रहे थे। एक बार देखा, श्रद्धा नहीं हुई, लौट गए। दूसरी बार वहाँ पर भी श्रद्धा नहीं बन पा रही थी। वो तो ठाकुर जी की, गुरु की ऐसी कृपा हो गई, गुरु की दृष्टि पड़ी, और वही व्यक्ति जो अपने मन में, क्योंकि बड़े विद्वान थे ब्रह्मानंद, तो सोचे कि ये, है ना, लुगाया पताया के साथ बैठ के गप लगाता रहता है, ये मेरा क्या गुरु बनेगा। जैसे ही दृष्टि पड़ी उस महापुरुष की, दत्ता अवधूत जी के जो गुरु हैं गोंदावले महाराज, मेरे कमरे में चित्र है उनका, स्वयं दत्ता अवधूत जी ने मुझे दिया। जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी, क्या हुआ उनको खुद को पता नहीं। जहाँ खड़े थे वहाँ से दौड़ के और उनके चरणों में सिर रख के फूट फूट के रोने लगे। जब स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होके बैठे, गुरु ने पूछा, बेटा क्या चाहते, है ना, फूट फूट के रो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बेटा क्या चाहते।
क्या आखिर में विद्वान थे, गुरु की खोज थी। क्या कहा उस महापुरुष ने? बोले महाराज आप इस बुद्धि को ले लीजिए। महाराज भी कोई कम नहीं थे, बोले ले लिया। वही ब्रह्मानंद आगे चल के गोविंदावली जी महाराज की जितना ज्ञान विज्ञान था सब धरोहर उसने प्राप्त कर। ये तो उत्तराधिकार में जैसे बेटे को बाप की संपत्ति प्राप्त हो जाती है, वैसे हम लोग सदगुरु के पास जब रहेंगे तो वो वस्तु हमारी ही है, उनको किसको देना? अरे उसी के लिए तो हम आए हैं गुरु के चरणों में। अगर और कोई दूसरा उद्देश्य है उनकी बात छोड़िए, उसी के लिए तो हम गुरु चरणों में आए हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपनी स्तुति में भागवत में कि जीवित सदाय भाग, इतना जो कर लेता है, क्या उनकी कृपा का निरंतर अनुसंधान, हर क्षण उनकी कृपा बरस रही है। और जो भी हमारे जीवन में ये सुख दुख आ रहे हैं वो हमारे कर्मों का भोग है। और तीसरी बात ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंटीग्रिटी, मनसा वाचा कर्मणा, मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये तो दुरात्मा है, ये महात्मा नहीं है। जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में है, ये है महात्मा। इंटीग्रिटी, अगर ये तीन चीजें हैं तो जीवित यो मुक्ति पदेश दाय भाग, वो तो अपने गुरु की जो धरोहर है, ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, उसका अधिकारी यानी उसे सहज प्राप्त हो जाता है। जैसे बाप की संपत्ति का बेटा जो है उत्तराधिकारी हो जाता है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि श्रद्धालु होना, अपने बड़ों के अनुभव से लाभ न उठाना, ये मूर्खता है। जैन महात्माओं ने कहा जिसमें श्रद्धा नहीं है उसने ज्ञान को ही तिलांजलि दे रखी है। तो उड़िया बाबा जी ने क्या कहा? प्रारंभ में श्रद्धा, बीच में विचार, बिल्कुल स्वतंत्र है हम लोग, जो मन में प्रश्न आवे करो, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। और अंत में अनुभव, वही जो महात्माओं का अनुभव है वही हमको आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, परम पूज्य महाराज कह रहे हैं, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, समय हो गया है, स्पष्ट है। बस उनके चरण चिन्हों के पीछे पीछे चलो, उनका हाथ पकड़ के चलो, बात खत्म। अब इसी ऊपर वाली पंक्ति को समझा रहे हैं। किसी वृद्ध ने युवक से कहा, अफीम खाने से नशा होता है। युवक क्या कह रहा है? मैं खाकर देखूंगा। अविवेकी होने से जो ज्ञान, जो अनुभव आज अभी मिल रहा था, उसकी प्राप्ति में देर हो गई और उसके अलावा श्रम तथा पीड़ा और भोगनी पड़ेगी। नारायण नारायण नारायण।